Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about anatomy of frog. तो स्टूडेंट्स एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में भी हम आज डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो कैसा होता है। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉग का कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बिल्कुल सेम जैसे ह्यूमंस में होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम स्टूडेंट्स वही पढ़ते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड ऑल। अगर एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो इसमें बिल्कुल सेम जैसे ह्यूमंस में होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है हमारा माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, देन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है फेरिंक्स, आफ्टर दैट फूड पाइप, देन हमारे पास रहता है स्टमक, स्टमक के बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दैट रेक्टम। फिर इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोएका। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था कि इसमें हम आज ये चीजें हैं इनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन कि आखिरकार फ्रॉग का जो माउथ है वो कैसा होता है, बक्कल कैविटी होती है जिसमें जो टीथ रहते हैं फ्रॉग के वो कैसे होते हैं। जैसे ह्यूमंस में तो हिट्रोडोंट होते हैं टीथ, है ना, तो फ्रॉग में कैसे टीथ होते हैं? क्या फ्रॉग में भी 32 टीथ होते हैं? इसका अपर जॉ, लोअर जॉ कैसा होता है? ये सारी चीजें आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ कि फ्रॉग का जो माउथ है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले जो माउथ होता है स्टूडेंट्स, इट इज बाउंडेड बाय इमूवेबल अपर जॉ एंड मूवेबल लोअर जॉ। बिल्कुल ह्यूमंस के केस की तरह इमूवेबल अपर जॉ एंड स्टूडेंट्स मूवेबल लोअर जॉ। बिल्कुल सेम जैसे ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट्स कि जो हमारा अपर जो है वो मूव नहीं कर पाता एंड स्टूडेंट्स जो हमारा लोअर जो है दैट इज मूवेबल। सेकेंड पार्ट को अगर हम डिस्कस करें, जो हमारे पास रहता है स्टूडेंट्स बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है आइए देखते हैं। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है उसको हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी इसलिए कहते हैं बिकॉज जो बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स दे हैव बीन मर्ज्ड इन वन कैविटी, राइट। इसके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज टीथ, सेकेंड इज सब रोस्ट्रल फॉजे एंड प्रीलिंगुअल एलिवेशंस, थर्ड वन इज द इंटरनल नीयर्स, फोर्थ इज बल्जिंग of eyeballs, fifth is opening of eustachian tubes, seventh is tongue and the last one is openings of vocal sacs. So let's discuss it one by one. So yes, सबसे पहले we will be discussing about the teeth कि आखिर फ्रॉग के जो टीथ है वो कैसे होते हैं। ह्यूमंस में स्टूडेंट्स जो टीथ रहते हैं दे आर हिट्रोडोंट, लेकिन फ्रॉग में जो टीथ होते हैं दे आर होमोडोंट। होमोडोंट कैसे? सारे टीथ फ्रॉग में एक जैसे ही होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए जो फ्रॉग्स की लोअर जॉ होती है, जो फ्रॉग्स में लोअर जॉ होती है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर कोई भी टीथ नहीं होता, राइट, टीथ एब्सेंट होते हैं। एंड जो हमारे पास अपर जो रहती है फ्रॉग्स की, उसके ऊपर जो टीथ होते हैं स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतनी चीज आपको?
अब देखिए जो हमारे पास लोअर जॉ है और सॉरी अपर जॉ है, इसके पास जो टीथ होते हैं दे आर मैक्सिलरी टीथ एंड इन एडिशन उसके पास दो पैचेस होते हैं वॉमराइन टीथ के। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो फ्रॉग्स के टीथ रहते हैं दे आर पॉलीफायोडॉन्ट। जैसे कि ह्यूमन के जो टीथ हैं दे आर डाइफायोडॉन्ट, लेकिन फ्रॉग्स के जो टीथ रहते हैं हमारे पास दे आर पॉलीफायोडॉन्ट। पॉलीफायोडॉन्ट का मतलब क्या है कि अगर फ्रॉग की लाइफ में उसके टीथ 10 बार टूट गए तो वो 10 बार फिर से आ जाएंगे, लेकिन ह्यूमन के केसेस में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। सो जो सेकंड थिंग है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट कौन सा है। जो सेकंड पार्ट रहता है स्टूडेंट्स दैट इज, वो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस करा है। सब रॉस्ट्रल फॉजे, लिखिए सब रॉस्ट्रल फॉजे एंड प्रीलिंगुअल एलिवेशंस एंड प्रीलिंगुअल एलिवेशंस। तो इनका क्या काम रहता है स्टूडेंट्स। जो हमारे पास ये होते हैं ना, एक्चुअली दीज वर्क इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनका क्या काम है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास रहता है दैट इज इंटरनल लेयर्स। बिल्कुल हमारे नॉस्ट्रल्स के जैसे होते हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है। ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। थर्ड पार्ट का भी सेम ही फंक्शन है, एक्सटर्नल लेयर्स। इनका भी बिल्कुल सेम काम है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमारे पास फोर्थ पार्ट रहता है जो कि है बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स। तो बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स का डाइजेशन में तो ऐसा सच कोई काम नहीं है, बट जस्ट ये एक पार्ट है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहती है वोकल सैक्स वगैरह, वो जस्ट एक जो क्रॉकिंग साउंड होती है फ्रॉग्स की उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसको पढ़ा बक्कोफेरेंजियल कैविटी के साथ ही जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज टंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। टंग अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि ह्यूमंस में जो टंग होती है स्टूडेंट्स, आपने नोट करा होगा कि जो हमारे माउथ की बैक साइड है, हमारी टंग पीछे से अटैच होती है, आगे से अटैच नहीं होती। बट स्टूडेंट्स इन केस ऑफ फ्रॉग्स जो इनकी टंग होती है दैट इज बाइलोब्ड एंड स्टूडेंट्स ये पिछली साइड से अटैच होती है, ठीक है, क्लियर है, सॉरी आगे वाली साइड से, इन द फ्रंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टंग के बारे में अगर हम लिखें तो स्टूडेंट्स देखिए, जो टंग होती है फ्रॉग्स के केस में इट इज फिक्स्ड इन फ्रंट, बट जो इसका हाइंडर एंड है दैट इज द बैकवर्ड साइड ऑफ द टंग, इट इज फ्री एंड बाइलोब्ड, ठीक है। आज आप लोग नोट करना एक फ्रॉग को कि वो कैसे अपने इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है। टंग जो रहती है इसकी बाइलोब्ड होती है एंड इट इज अटैच्ड टू द फ्रंट पार्ट ऑफ माउथ, फ्रंट पार्ट ऑफ माउथ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑइसोफेगस को। जैसे ही फ्रॉग ने अपना इंसेक्ट या अपना कोई भी फूड कैप्चर करा टंग की हेल्प से, तो उसने उसको बक्कल कैविटी के अंदर भेजा। बक्कल कैविटी से फिर उसके बाद जो फूड है इट विल ट्रेवल थ्रू द ऑइसोफेगस टू स्टमक। थर्ड पार्ट इज ऑइसोफेगस। जो ऑइसोफेगस है ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द स्टमक, ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक। बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स जैसे ह्यूमंस में होती है पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट, उसी की हेल्प से जो फ्रॉग्स हैं ये भी अपने फूड को फ्रॉम द माउथ टू स्टमक कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है दैट इज स्टमक।
अब स्टमक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो फ्रॉग्स में स्टमक है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। स्टमक, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक तो कार्डियक स्टमक होता है एंड एक पायरोलिक स्टमक होता है। कार्डियक स्टमक होता है एंड पायरोलिक स्टमक होता है। जो कार्डियक स्टमक होता है वो नियर टू द हार्ट जो होता है, मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नियर द हार्ट। एंड पाइलोरिक वाला कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन के पास होगा स्टूडेंट्स। वो क्लियर है इतनी चीज। अब कार्डियक स्टमक जैसे सपोज करिए ये फूड पाइप है फ्रॉग की, ठीक है, और अगर इसकी मैं बात करूं ये कार्डियक स्टमक, ऊपर वाला पोर्शन इज कार्डियक स्टमक, नीचे वाला पोर्शन इज पायरोलिक स्टमक, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है इनकी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का, बट स्टूडेंट्स इट इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। अब ये शॉर्टर क्यों होती है? क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है इनकी, स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्रॉग की बॉडी का, ठीक है स्टूडेंट्स, बट शॉर्टर होती है देन ह्यूमंस, शॉर्टर देन ह्यूमंस। क्लियर है इतनी चीज। जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ड्यूडेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम एंड इलियम ये दो पार्ट्स इनके रहते हैं। और जो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इट हैज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको हम विलाई कहते हैं, ठीक है, जिसको हम विलाई कहते हैं। अब विलाई का काम क्या है स्टूडेंट्स? ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन सरफेस। बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एब्जॉर्प्शन सरफेस भी इसका इंक्रीज होगा। उसके बाद इनमें होता है रेक्टम। ह्यूमंस में होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें लार्ज इंटेस्टाइन की जगह पे स्टूडेंट्स रेक्टम रहता है, ठीक है। तो रेक्टम का क्या काम है? जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन की लीड्स इनटू द रेक्टम। उसके बाद जो रेक्टम है ये क्लोएका में जाकर के ओपन होता है, जहां से फिर इनडाइजेस्टेड जो हमारा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो रिमूव हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। देखिए जो रेक्टम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है इतनी चीज आपको? अब जो रेक्टम है स्टूडेंट्स ये ओपन होता है इनटू द, ओपन्स इनटू द क्लोएका। क्लोएका क्या काम करता है स्टूडेंट? इससे यूरिन, फीसिस एंड गैमीट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर है आपको? तो यहाँ तक तो थे हमारे पास जो एलिमेंट्री केनाल के पार्ट्स हैं वो रहते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, कि फ्रॉग के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं एंड उनका क्या क्या काम होता है। आई विल स्टिक टू द एनसीईआरटी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो फ्रॉग के हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगे कि और डिटेल करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आता है लिवर। लिवर का काम ह्यूमंस में क्या होता है? बाइल जूस को सिक्रीट करना, तो इसमें भी इसका काम बाइल जूस को सिक्रीट करना ही है। एंड बाइल जूस जो है ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्लियर है इतनी चीज?
उसके बाद जो बाइल जूस है सिक्रीट लिवर करता है एंड स्टूडेंट्स इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड की तो दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास का क्या काम है स्टूडेंट्स? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। अब आप सभी ने पढ़ा होगा वैसे कि जो बाइल जूस है ये एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन नेचर को मेंटेन करने के लिए दे आर हैविंग द सोडियम कार्बोनेट जो कि बाइल जूस को एल्केलाइन बनाता है स्टूडेंट्स। ठीक है? उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या रहता है? एक तो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स पेप्टिक सेल्स, दूसरे हमारे पास आते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है? तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखते हैं। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? पेप्टिक सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स का क्या काम होता है? ये प्रोएंजाइम यानी कि पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। एंड जो ऑक्जेंटिक सेल्स है स्टूडेंट्स ये HCl को सिक्रीट करते हैं एंड HCl फर्दर फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही गिवन है कि जब माउथ से फूड स्टमक में एंटर करता है और जब वो मिक्स होता है विद द HCl तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइम, सेमी लिक्विड सी फॉर्म होती है, काइम में कन्वर्ट हो जाता है एंड काइम फर्दर देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट्स एंड उसके बाद इसकी आगे जाकर के डाइजेशन होती है। उसके बाद एक चीज मैंने आपको और इम्पोर्टेंट बतानी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन से उसके बाद वो क्लोएका में जाएगा और वहां से ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसिस या फिर यूरिन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी थी और इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको आपने ध्यान में रखना है कि जो एडल्ट फ्रॉग है वो स्ट्रिक्टली कार्निवोर्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो स्ट्रिक्टली हर्बीवोर होता है। ठीक है? अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, जो एडल्ट फ्रॉग है वो तो स्ट्रिक्टली क्या होता है? कार्निवोर। एंड अगर मैं बात करूं लार्वा ऑफ फ्रॉग की तो वो स्ट्रिक्टली हर्बीवोर होता है। इतनी चीज क्या क्लियर है आपको? आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है? तो ये सारा डाइजेशन था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी कैसी है फ्रॉग की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि हमने एक और चैनल क्रिएट करा है दैट इज बायोब्लिस 2.0 जिस जहाँ पे कि सारे टॉपिक्स के MCQs को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थैंक यू सो मच।